स्टार्टिंग में मुझे लगता है शायद जब पिचिंग के टाइम मुझे याद है शायद तेरे उसमें ग्रुपिज्म वाली बात आई थी, तो वो ग्रुपिज्म क्यों हुआ था, मतलब वो आज तक फॉलो होता है ऐसा या फिर उसी टाइम था? आई डोंट नो, मतलब ऐसा तो ग्रुपिज्म पर्टिकुलरली उस टाइम भी इसीलिए था बिकॉज यू नो फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इन while in retrospect I realized that I was very sort of people's person कि मैं लोगों को साथ में लेके चलता। जो मैंने देखा स्वयं बहुत ही मतलब केयर फ्री अप्रोच रहता है और बहुत एनर्जेटिक रहता है, ठीक है, और तू बहुत आउटस्पोकन है, तो सीआर्स में कैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होते मतलब? what I've realized अभी तक इस जो बाकी बाकी तीन लोग हैं ना वो बहुत कंट्रोल करते हैं कि अगर मेरे को ऐसा कुछ सा इम्प्रॉम्प्ट सा कुछ करना है तो आने बोलेगी कि स्वयं नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट राइट, या अपन बोलेगा कि स्वयं चुप हो जाती तो इट्स नॉट योर टाइम टू स्पीक। तो ऐसे सब मतलब ये तो है ही, मतलब तो आई फील लाइक द रेस्ट थ्री दे कैन सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी आज पहले सीआर अपलोड हो चुका है, अब एक और सीआर, अब आज तो डुओ सीआर है, डेडली कॉम्बिनेशन। सीआर की बात हो ही रही है तो मैं सोचता हूँ कि सीआर से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से कैसी जर्नी रही? आई एम बोल दिया कि सीआर से, पिचिंग से, फिर इलेक्शन मतलब पॉलिटिकल इलेक्शन तो नहीं होते, नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, फिर वोटिंग होती है, और अब तक का सफ़र, और हम लोगों के सारे टैंट्रम्स झेलना इंक्लूडिंग मी, ये वीडियोग्राफर जो वीडियो मैन हमारा सौरदीप, बाकी और, तो क्या जर्नी रही और क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैं चाहता हूँ आन्या पहले एक्सप्लेन करे, लेडीज फर्स्ट, अगर स्वयं माइंड ना करे तो। ओके सो जब पहले लाइक आया था स्टूडेंट रब का पिच, तो मैंने सोच रही थी कि बनूँ कि नहीं, बिकॉज इवन जो तूने बोला कि पॉलिटिकल होता नहीं है, बट पॉलिटिक्स आ जाती है यार। तो आई वाज थिंकिंग कि डू आई रियली वांट टू स्टार्ट ऑफ द कॉलेज विद अ टेंजेंट वेयर आई एम competing with others, where I have to put myself against others. But then सीनियर से बात हुई, उन्होंने बोला अच्छा है तो कर अप्लाई, एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे को कोई वोट करेगा, बिकॉज तुम लोग भी आई थिंक सभी अग्री करेंगे, आई डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली बैक देन। मैं दो तीन आई हैड इंटरेक्टेड विद पीपल, बट बात मेरी दो तीन से होती थी, तो अप्लाई कर दिया ये सोच के कि नहीं होगा तो कमिटीज़ में अप्लाई करेंगे, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और मिल गए votes 54%। 54%? 54%. Somehow got the majority, won the CRship. हुआ सब स्टार्टिंग में तो स्मूथ चल रहा था, फिर टाइम बढ़ता गया, क्लासमेट्स के टैंट्रम्स आने लगे, टीचर्स के डिमांड्स होते हैं, उस सबको डील करना थोड़ा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, स्पेशली बिकॉज यू नो आई एम समबडी हु आल्सो लाइक्स टू बैलेंस एकेडमिक्स। तो मेरे को लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। रेजिग्नेशन मेल का ड्राफ्ट पड़ा हुआ है मेरे मेल में अभी तक, मुझे लगता है कभी भी जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा ऐसे बस पीक पे पहुंच गया तो बस वो सेंड करना है मेरे को। बट ऑब्वियसली बहुत बहुत चीज़ें सीखी है, थोड़ा हम्बल डाउन होना सीखा है ना, लोगों से कैसे बात करते हैं, बैच में से कैसे करनी है, टीचर से कैसे करनी है, अलग अलग, एंड ओवरऑल आई से नाइस एक्सपीरियंस। लाइक आई एम ग्लैड कि उस टाइम पे मैंने हेजिटेट नहीं किया, एंड आई एक्चुअली आई वाज लाइक ठीक है। तो आर यू नॉट रिग्रेटिंग? नहीं भाई, जिस दिन रिग्रेट होगा उस दिन मेल सेट हो जाएगी। सेम तेरा? I think very similar. Whatever Anya said, fresh into college, especially as a dropper, you tend to realize that B school is very competitive. And उतने में ही starting off ऐसे कि ओह मेरे को वोट दो, sort of does not sit right. But ठीक है, बात किया केशव भैया से, बात किया 01 केशव भैया, काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि गुड अपॉर्चुनिटी, शिव वाज आल्सो देयर, तो था तो काफ़ी सही। स्टार्टिंग में मुझे लगता है शायद जब पिचिंग के टाइम मुझे याद है शायद तेरे उसमें ग्रुपिज्म वाली बात आई थी, तो वो ग्रुपिज्म क्यों हुआ था, मतलब वो आज तक फॉलो होता है ऐसा या फिर उसी टाइम था? आई डोंट नो, मतलब ऐसा तो ग्रुपिज्म पर्टिकुलरली उस टाइम भी इसीलिए था बिकॉज यू नो फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज दैट आई वाज वेरी सॉर्ट ऑफ पीपल्स पर्सन कि मैं लोगों को साथ में लेके चलता हूँ। अभी तो सो द कैंथरी वाला मीट एवरीथिंग, वो मैंने मतलब ऐसे ग्रुप पे टैग 4 लोगों को बुलाना, वो सब था, तो आई गेस मे बी उससे इट माइट हैव स्पार्क दैट, बट उसके अलावा तो आई डोंट थिंक अभी ऐसा कुछ तो यहाँ आने से पहले से ही पता था कि सीआर के लिए अप्लाई करना है या फिर यहाँ के लगा? नहीं, मेरे को तो पता नहीं था ऐसा कुछ होता है।
मैं तो अभी मतलब क्लूलेस हूँ यार, मेरे को तो कहाँ पता कॉलेज। मुझे पता था बट लाइक इन माय प्रीवियस कॉलेज सीआर थे तब मैंने अप्लाई नहीं किया था बिकॉज दैट वाज अ वेरी रैंडम प्रोसेस। क्या होता था, टीचर पूछ लेती थी क्लास में किसको बनना है, जो लोग हाथ रेस करते थे वो बाहर सामने आते थे, 1 मिनट का कुछ बोलते थे, जिसको कुछ मिलते थे मैं बन भी जाते बताऊं, थे। मैंने पिछले कॉलेज में सीआर मैंने इलेक्ट किया था, डीयू में हुआ था, 2 लोगों ने हाथ खड़ा किए थे। मैम ने पूछा और मैंने एक अपने दोस्त को बोला कि तू हाथ खड़ा करके बोल दे सीआर बनना है। आज तक वो मुझे गालियां रिग्रेट करता है। अब तो उसका खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 3rd ईयर खत्म हो गया, लेकिन वो 3 साल मुझे ही बोलता था कि तेरी वजह से सीआर बना है। यहाँ आके थोड़ा चेंज लगा क्योंकि यहाँ पे वोटिंग होती है, पिचिंग होती है। प्रॉपर पूरा प्रोसेस है, तो मतलब मैंने भी यही सोचा कि अगर नहीं भी बनो प्रोसेस से कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो Yeah, it definitely was a learning, starting from FOSA, लोगों को बताना कि you're up to interviews, to informal pitching, then informal pitching, and then actually इनफैक्ट इनफॉर्मल elections. पिचिंग में तो मैंने तो इनफॉर्मल पिच भी नहीं किया था बिकॉज मुझे नहीं पसंद है कि लोगों से, Yeah. बिकॉज इवन इफ पीपल थिंक कि भाई एक्चुअल में बात करने आई है, दे थिंक कि अरे हाँ वोट के लिए है। वोट के लिए आई है। तो मैंने सोचा कि छोड़ ही दो, रहने दो, सब कुछ पिच पे फोकस करेंगे और पिच के भरोसे देखेंगे क्या होगा। अच्छा, एक इंटरव्यू टाइप सवाल कि अगर सपोज वही जो शायद तुमसे भी पूछा ही होगा इंटरव्यू में कि अगर कोई 11 बजे तुम्हारी डेडलाइन है और कोई बच्चा अपने टैंट्रम या फिर कोई इशू लेके आया है और उसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो तुम उस टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो कि मतलब तुम्हें सीआर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और तुम्हें डेडलाइन भी सबमिट करनी है ऑन टाइम, हाँ। तो उस टाइम फिर कैसे मैनेज करोगे? अब बताओ। नहीं, कभी ऐसा हुआ मतलब हाँ, 1.5 साल में? बहुत बार होता है, मतलब लकीली ये जैसे इधर 4 है, तो मतलब कभी ऐसा होता है कि मैं बिकॉज बहुत डेडलाइन प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। अभी 2 है I don't आज, know मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, आज 2 है। ऑलरेडी 2 है। मेरा प्लान है कि मैं वापस जाके बैठूंगी, करूंगी, जो होगा देखेंगे। तो जो बाकी 3 है तो उन पे थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हो आप कि है ना ये संभाल लेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है, यू नो, वेर यू हैव टू सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन योर थिंग्स। तो जैसे आई रिमेंबर एक बार आई थिंक 11:15 हो रहा था, 11:20 हो रहा था, डेडलाइन थी एंड somebody urgently needed a leave, मतलब इतना अर्जेंट था कि it was a family emergency एंड उस टाइम पे आई हैड टू, मतलब मैंने काम छोड़ा 15-20 मिनट के लिए, फिर उसको थोड़ा कंसोल किया पहले कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर डेलीगेट किया काम किसी को। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल ना लोगों से डील करना कि हाँ एक साइड है कि हाँ मैं 10 मिनट में सर को मेल कर दूँ कि सर मेल चाहिए, बट ऑल्सो एज अ क्लासमेट एंड एज अ बैचमेट, एज अ फ्रेंड, यू नो, आपको लगता है कि मोर देन जस्ट डूइंग माई वर्क आई ऑल्सो हैव टू बी विद देम पर्सनल लेवल पे। तो टाइम फ्रेम देखना होता है बट सीख जाते हो। तो मतलब सीआर से कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही रहा है, मतलब मैनेजमेंट तो सीखने को मिल ही रहा है कि अगर डेफिनेटली डेडलाइंस मिस करनी भी नहीं है और कर भी नहीं प्रॉब्लम। सकते हो, हाँ, किसी डेडलाइन मिस करो तो फिर अरे सीआर जी आपने डेडलाइन मिस कर दी। जो मैंने देखा स्वयं बहुत ही मतलब केयर फ्री अप्रोच रहता है, वो बहुत एनर्जेटिक रहता है, ठीक है, और तू बहुत आउटस्पोकन है, तो सीआर्स में कैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होते, मतलब आपस में कभी हो जाए तो मतलब उसको कैसे मैनेज करते हो? ये समय बताएगा। अरे यार, I think see what I've realized अभी तक is जो बाकी के 3 लोग हैं ना, वो बहुत कंट्रोल करते हैं मेरे को। कि अगर मेरे को ऐसा कुछ सा इम्प्रॉम्प्ट सा कुछ करना है तो आने बोलेगी कि स्वयं नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट राइट। अगर अपन बोलेगा कि स्वयं चुप हो जा अभी, तो इट्स नॉट योर टाइम टू स्पीक। तो ऐसा सब मतलब ये तो है ही, मतलब तो आई फील लाइक the rest 3 they could sort of complement in some तो other आंसर way. इसका क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं। हाँ, conflicts बहुत obviously conflicts conflicts हुए तो हैं। होते ही है। Like I remember distinctly कि in the very I think if it's all right in the very first month आने में तो you should not see eye to eye. But now अच्छा। हमारा कुछ तो झगड़ा, Yeah. मुझे याद भी नहीं है किस चीज़ का हमारा झगड़ा हुआ और रत्ना ने वो डिसाइडेड कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। सेक्शन के कोर्स यार एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर अब लाइक अभी अगर जो लोग को पता होगा लाइक रत्ना ने ऑन वेरी गुड टर्म्स अभी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बट ठीक है। Then वही है कोर्स यार, जैसे मैं कभी कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ तो यू नो जैसे हमारे सेक्शन में तुझे भी पता होगा इट्स अ वेरी ऑपोजिट सा डुओ है ना, ऐसा हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब चिल्लाने का काम आता है तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा कुछ काम डाउन करने का इसलिए मैंने रतन का नाम ही नहीं लिया था। मैंने तो स्वयं और आन्या लिया था। हाँ मतलब हम दोनों के भी हुए ही है हाँ। बिकॉज ऑल्सो बिकॉज यू नो पर्सनल साइड में फ्रेंड्स हैं प्लस कोर्स भी, तो वो कभी कभी डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लाइक आई डिसएग्री विद हिम ऑन अ सीआर टॉपिक और फिर मैं
पर्सनल साइड पे जाकर गुस्सा करती हूँ ना, लाइक ये कैसे कर दिया तूने. Like मेरा भी काफी similar ही है. It's very hard for me to draw as a distinction, and on that note I look up to her because I feel like she's more काफी more emotionally intelligent और mature. तो तो ऐसी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई? मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं जानते थे, यहाँ आने से पहले तो सीआर बने, फिर किसी को जाना, तो अब कैसे फ्रेंडशिप ग्रो हुई और अब मतलब क्या चल रहा है साथ में? मतलब आई थिंक फॉर मी हमारी फ्रेंडशिप ग्रो हुई ड्यूरिंग द सीआर प्रोसेस इटसेल्फ, बिकॉज यू नो सीआर प्रोसेस में एवरीबडी वाज वेरी कंपेटिटिव. लकीली फॉर अस टू, हम ना सेम जेंडर के हैं ना सेम सेक्शन के हैं, तो हम लोग वी वर नॉट रियली कम्पीटिंग विद ईच अदर, है ना. तो इट वाज लाइक कॉन्स्टेंटली पुशिंग ईच अदर कि भाई इसने एसओपी सबमिट नहीं किया था बहुत लाइक डेडलाइन के बहुत पास तक, तो कॉन्स्टेंटली उसको पुश करना, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना कि अरे ऐसा करना है वैसा करना है. तो अब जैसे यू नो व्हेन यू सी इट इन अ वेरी जनरली competitive environment when somebody is actually supporting you and you know wanting you to achieve something, I think organically friendship grow हो जाती है. Yeah, and to answer your point, answer your question के how did the friendship start? So yes program जो होता है the very first week of college, उसमें I happened to sit with Anya, and उसमें I remember joking about this, जिसमें मेरा accident हुआ था, so मेरा stitches है ना यहाँ पे, तो she asked me कि what happened, and I jokingly said I cut myself, and to my surprise she and to my surprise she turned back and she tapped me ऐसे, and she like glad that you are here buddy. I just need to remember that, you know? And फिर वही you know yes program भाई कैसे मैं questions awkward हो गई थी, तू बता कोई तेरे को बोले कि हाँ ये एक्चुअली ना ये हुआ था, तो बंदा क्या बोलेगा, बट देन दैट वाज एक्चुअली अ जोक, और फिर मेरे को बाद में पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था. कुछ बताना चाहेगा कि कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये मतलब अरे भाई बचपन में जब चोरी करते हैं, पेरेंट्स को बताया नहीं था, उनको पता ग्लू लेने जा रहा हूँ, एक्टिवा लेकर के सड़क पे निकल गया दोस्त के साथ. अब कोइंसिडेंटली वो रास्ता भी खराब था और ना मुझे ड्राइविंग आती थी, तो टर्न था एंड नए रास्ते ऐसे होते हैं ऊबड़ खाबड़, तो गिर गया. तब आई यूज्ड टू वे लाइक 80-85, तो मेरा वेट मेरे ऊपर, एक्टिवा का वेट मेरे ऊपर, मेरे दोस्त का वेट मेरे ऊपर, तो मेरा हाथ उस यहाँ से 90 पे. तो मतलब अब फिटनेस का कैसे रहता है? जब तूने बोला 80 to 85 है, तो अब मतलब स्पोर्ट्स वगैरह या फिर कोई फिटनेस के लिए कुछ जो तू करता हो हेल्दी रहने के लिए? The only thing that I realized is I cannot train my triceps very effectively. वो भी सिर्फ ये particular है, बाकी there is no particular sport के उसमें, इतना ही है इसका. तो बास्केटबॉल मैंने देखा था वो खेलता है, और कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला इसके बाद? मतलब आन्या मेरे को स्क्वॉश सिखा रही है, कोशिश जारी है, बाकी नहीं, इसके अलावा तो इतना ही है. मैंने आन्या को भी नहीं देखा कि ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हुए. एक साथ बास्केटबॉल में खेला था. बास्केटबॉल खेला था प्लस स्क्वॉश. यार इधर कैसे बोल टाइम मेरी क्लास खत्म होती है, मैं स्क्वॉश खेलना चाहती हूँ और 10 लोग स्क्वॉश खेल रहे होते हैं, और फिर मेरे को 2 मिनट मिलता है स्क्वॉश खेलने के लिए, तो फिर थोड़ा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है खुद को. सही है. मतलब अच्छा ये तो सीआर की बात हो गई. अगर देखा जाए कि यहाँ पे सीआर रहना मुश्किल है, ठीक है, 3 साल में इसके बाद अगर मान लो एमबीए भी मौका मिले कि अगर सीआर कंटिन्यू करना है तो करना चाहोगे या फिर दोबारा? नहीं यार, आई थिंक एमबीए में जाके सबकी प्रायोरिटीज बदल जाती है. यू नो आईपीएम में एवरीबॉडी वांट्स टू बी यू नो एट द फोर फ्रंट कि अरे मेरे को ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. एज अ सीआर यू नॉट ओनली यू नो ना आपको स्टूडेंट्स का रिकग्निशन मिलता है, आपको टीचर्स का भी रिकग्निशन मिलता है, आपको जो सारे इवेंट्स होते हैं हम लोग हर एक जगह चले जाते हैं. एमबीए में आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली आई वुड रादर बी ऑन द बैक एंड थोड़ा, व्हेन आई एम एक्चुअली डूइंग थिंग्स व्हिच आर गोना हैव एक्चुअल सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन माय करियर, बिकॉज वो बहुत शॉर्ट टर्म है. मतलब मैं एमबीए स्टार्ट करूँगी और उसके 1.5 साल में मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी. तो सीआर obviously I'll be open to it, but I think priorities might change to a more back end wala role. I think I feel like we've talked a lot about this, right? I feel like MBA being a 2 year ऐसा खट के अभी ये हो रहा है 3 साल transfer system. I feel like I would not want to be a CR, but I would rather, like we've discussed, be in placement committee. Because CR कर लिया यार 3 साल मैंने, अब मेरे को बस तुम आओ, तुमको हेल्प कर देंगे बस. तो I would rather do more on that front. So one type of help से दूसरी type of help. Yeah. चल सही है. कभी ना मतलब
5 साल में हेल्प ही हो रही है। अच्छा, सीआर से पहले इंटरव्यू दिया तो उस साइड बैठे थे, इस साल इंटरव्यू लिया तो क्या डिफरेंस था? मैं बताऊंगी, ये तो कुछ नहीं बता सकता। इसका इंटरव्यू 5 मिनट का था। हाँ। इसको ना कुछ ग्रिल किया ना कुछ किया। मेरा इंटरव्यू चला था 38 मिनट्स। 38 मिनट्स 38 मिनट्स का मेरा सीआर का इंटरव्यू चला था। और 02 वाले, यू नो हु यू आर, आप सबको पता है आप लोग कौन हो, नाम नहीं लूंगी मैं। जब मैं निकलने वाली थी इंटरव्यू से, मैं रोने वाली थी ऑलमोस्ट। लकीली यू नो वंशिका एंड माय फ्रेंड्स वर आउटसाइड, तो दे सॉर्ट ऑफ कंसोल्ड मी। मुझे बाद में चला मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, पता नहीं कैसे। तो इस बार तो जब सीआर ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आई वाज लाइक मैं तो लूंगी बदला। जो मेरे साथ हुआ है मैं लूंगी, मैं सबके साथ करूंगी। तो अपने तब कुछ किया भी नहीं यार, तो मेन इंटरव्यू वाज मैक्सिमम 20 मिनट्स। मैक्सिमम, बिकॉज इस बार टाइम कंस्ट्रेंट था। लास्ट टाइम तो 38 और 5 मिनट्स, क्या ऐसा क्या एक्स्ट्रा पूछा है, फिर क्या कम पूछा उससे? I don't know. I was asked only one situational based question in my interview. माय इंटरव्यू ऑन द कॉन्ट्ररी वो सिचुएशन पे सिचुएशन। ये सिचुएशन होगी क्या करोगे, अच्छा ये हो गया, इसके बाद ये सिचुएशन होगी क्या करोगे। और यू नो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो कि आपको समझ भी नहीं कि मैं डिप्लोमेटिक रहूं कि मैं एक्चुअल आंसर दूं। बिकॉज एक तो नया कॉलेज में ऑलरेडी सीनियर्स से डर लगता है थोड़ा, प्लस लगता है कि अभी आर दे टेस्टिंग माई डिप्लोमेसी स्किल्स, आर दे टेस्टिंग माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इस साल हमने थोड़ा चेंज किया, लाइक लिमिट डाउन करा सिचुएशंस को, ताकि बच्चा प्रेशर, जैसे बहुत क्या होता है कुछ लोग सोच पाते हैं बट यू नो उन पे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू का बॉम्बार्डमेंट डाल दो तो वो नहीं सोच पाते। तो थोड़े लिमिट डाउन करें सिचुएशनल क्वेश्चंस, एक्चुअली जाना कि वो लोग रैशनली थिंक कर सकते हैं कि नहीं। बिकॉज यू नो वी ऑल बीन थ्रू सिचुएशंस पिछले 1.5 साल में, यू नो वेयर बहुत अर्जेंट बेसिस पे सोचना है हमें कि करना क्या है, वरना बैचमेट्स यू नो विल फॉल इनटू ट्रबल और अर्जेंट लीव चाहिए। तो इट्स मोर ऑफ कि तुम आर यू क्विक ऑन योर डिसीजंस, तुम ले सकते हो कि नहीं। अच्छा, बाकी तो I think Gaur Sadi also was kind enough to tell us कि what went right in her interview, right? And she said कि she was the one who was tested on her कि pressure handling skills. So she was given ऐसे questions and she said कि she handled very well. And to me she said कि I had very witty answers. So hence we decided to अच्छा, मतलब उसका इम्पैक्ट तेरे इंटरव्यू पे आया है, ऐसा तो नहीं? बेसिकली मेरा इंटरव्यू बेटर था। अच्छा, मतलब रिग्रेट होता है कि कोई कमिटीज में नहीं, क्योंकि सीआर्स को अलाउड नहीं है कमिटीज में जाना। तो जैसे कुछ कमिटीज अच्छी भी है, नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ कमिटीज अच्छी हैं। क्लब्स में तो हो, तुम दोनों पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब कमिटीज होती तो ज्यादा अच्छा रहता है सीआर की वजह। ज्यादा अच्छा तो नहीं होता बट एक दो कमिटीज हैं ऐसी, एक जिसमें लगता है कि यार यू नो नॉट बिकॉज ऑफ कमेटी का नाम या कमेटी का कुछ, उस कमेटी के काम यू नो यू लर्न अ लॉट। मतलब आई हैव सीन माय बैचमेट्स हु आर इन दैट कमिटी एंड द वे दे हैव ग्रोन इन द पास्ट 1.5 years, उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो लोग इतने लोगों से नेटवर्क करते हैं, तो लगता है कि हाँ यू नो इफ नॉट दिस दैट कुड हैव आल्सो हेल्प्ड। Baki, I don't think I don't think I would want to be in another committee. अगर मैं अगर मैं CR हो तो, because to be honest CR come in first year is very like you are constantly getting bombarded by text. तो ये फिर कभी भी बुलाते हैं ऑफिस में, तो ये तो एक है ही। बाकी अगर मैं CR नहीं होता then I would surely same committee whatever सही है, मतलब अच्छा था। क्लब्स का कुछ एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते हो? क्लब्स का यू स्टार्ट? Yeah, I mean clubs I'm particularly, can I name clubs? हाँ, So I am in Stracon and Prodify. Stracon being the strategy and consulting club, and Prodify being the product management club. Stracon में like we are currently working on the second edition of the consulting grace book, which was like our seniors 02. They made IIM Bodhgaya the first baby IIM to have the consulting case book, and that is sort of an achievement, and to follow that legacy is our honor. And abhi club selection process चल रहा है, and we are thinking of expanding this to another level. तो वो एक चल रहा है Prodify में on the other hand. Prodify also is trying to develop a product management handbook or a case book where abhi people are very unaware of what product management has to offer in its entirety, and especially to management students.
बिकॉज लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज सोली बीटेक स्पेसिफिक कि टेक्निकल बैकग्राउंड होंगे तो ही हो पाएगा, हालांकि जो कि केस नहीं है एंड हेंस वी वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सो उसके लिए भी वर्किंग ऑन अ केस, वी करंटली आइडिएटिंग अ केस बुक बट काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सही है। As for me, I'm in communication club. कम्युनिकेशन क्लब की बात हो रही है तो रिसेंटली 3 मेल्स आई थी कम्युनिकेशन क्लब में। वो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है ठीक मुझे क्या लगे ये बताओ। हाँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिकेशन क्लब, बट मेरे पास एक जूनियर आया, मैं चल रही थी, ही लाइक, दीदी आप कम्युनिकेशन क्लब में हो ना? मैंने बोला, हाँ। बड़ा प्राउडली बोला मैंने, हाँ। ही लाइक, कम्युनिकेशन क्लब से कम्युनिकेशन तो हो नहीं रही। मैंने बोला बच्चा बहुत स्क्रूटिनाइज करता है, बट कम्युनिकेशन क्लब जनरली वन ऑफ द मोस्ट फन क्लब्स टू एवर एग्जिस्ट। मतलब अभी भी आज शाम को एक डिबेट था, तू भी पहले आई थिंक एक डिबेट का पार्ट रह चुका है। You know, we're constantly trying to do new things. We have our jam event. So basically, communication it's a very conducive environment. मतलब it's a very friendly club. आपको we give opportunities to everybody. आपस में हम एक दूसरे को बहुत opportunities देता है बोलने का. And marketing club, as for that, very very good set of people to work with. You know, I'm one of my major drawbacks जो मेरे को लगा as a CR is I'm only working with 3 people. है ना? एंड सीआर वाले काम में यू डोंट सी टेक्निकल स्किल्स अ लॉट, है ना? बाकी लोग बोल रहे हैं शिट 3 लोग। You don't see technical skills a lot. When in fact I joined marketing club and I actually saw कि oh ये इस committee का, ये इस committee का, and I was like, okay, this is why they're in their committees because they are so good at what they do. तो that club gave me to appreciate कि दूसरा लोग कितना अच्छे से काम करते हैं। अच्छा अगर फ्रेंड्स जो होते हैं मतलब बैचमेट फ्रेंड्स ही है मतलब ठीक है कल को तो अगर मान लो किसी बैचमेट या किसी फ्रेंड से लड़ाई होता है लेकिन कल को सीआर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुल समझ गया मतलब क्या क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तो फिर कैसे मतलब ऐसा लगता है कि क्यों करूँ मैं इससे तो मेरी लड़ाई हुई है और पर्सनल को प्रोफेशनल से मैच करना। मेरा तो बहुत ही रिसेंट एक केस था। I had a tiff with one of the other committee members. और tiff मेरे साइड से कुछ था नहीं, मतलब to put it out there मैंने तो कुछ बोला था नहीं। तो something happened and then I went to my senior जो SRs है 02 के senior, मैंने बोला यार हर बार तो मैं डिप्लोमेटिक रह नहीं सकती, अब मुझे वो पर्सनल फ्रंट पे आके अटैक कर रहा है, आई कॉन्ट बी अ CR। एंड देन उन्होंने मेरे को बैठ के समझाया कि CR हो, अल्टीमेटली उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, यू नो इफ कुछ पर्सनल लेवल पे हुआ है दैट कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क, विच इज समथिंग दैट इट्स अ ग्रेट लेसन दैट आई लर्नड कि लाइफ में not everything will be as per you, and all of us are like future managers. What if मेरा कल किसी colleague से या किसी employee से कुछ personal problem हुआ, that is aside, and what I have to do professionally, what I have to do as an ethical professional is very different. तो that tiff was on one side, but अब वो कल आएगा मेरे पास with some problem, very happily I will be there for him. I mean, very similar. So for me, it's very, very easy to put anger aside and just do the work because, खैर, at the end of the day, you have a responsibility to cater to. तो ऐसी चीज़ें तो बीच में ला ही नहीं सकते. तो I think मेरा तो ऐसा ही है कि like मेरे को तो मैंने देखा कि मतलब हो जाती है लड़ाइयाँ लेकिन उसके बाद फिर 3 साल ही है तो कितना ही लड़ लो फिर एट द एंड ऑफ द डे मतलब मेरी खुद हुई है फर्स्ट ईयर में बहुत सारी ठीक है लेकिन अब सबसे ठीक है मतलब ऐसा कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। हाँ, आई थिंक सेकंड ईयर तक आते आते वो मैच्योरिटी आ जाती है यार कि नाउ ऑल ऑफ अस आर 18-19 ईयर ओल्ड्स और झगड़े होंगे बट इट्स व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। जैसे स्वयं मैंने देखा है तू केस काउंट्स बहुत लड़ता था फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में लेकिन शायद उतना अब नहीं लड़ता या फिर लड़ता है तो मुझे नहीं पता होगा तो क्या मतलब टीम्स वगैरह थोड़ी चेंज हो जाती है या फिर मतलब जो जिन लोगों से पहले काम करना होता है स्टार्टिंग में वो अब नहीं रहे साथ में किसी और लोगों के साथ करने लग गए तो केस कॉम्पिटिशन के बारे में थोड़ा बता सकते हो तो। I feel like the very prime time to do case competitions is first year because second year तक you realize कि there is more to add to your CV. तो एक ये तो है ही पर दूसरा ये भी है कि teams change. You work with a set of people, then you work with another set of people, and then you realize what is the difference. तो ये भी एक और है. I feel like अभी I am not doing many case competitions right now because I have too many things on my plate. I'm doing 2 live projects. I also have my CFA, मेरा attempt में,
एंड देन अगेन वही वो जी मैट कैट थिंग, तो उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है। तो अगेन मैंने अभी तो बंद करके रखा है, बट मे बी सेम 5 में एट द वेरी स्टार्ट अपन चालू कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? तूने कभी लड़े कभी फर्स्ट ईयर में अपने मतलब गर्ल्स ग्रुप में? barely नहीं. Not the first year. She was like during summers we did During this summers में we did a yeah. case competition and we reached the finals, but मुझे बहुत होता है मतलब. I tell you why I don't do case competitions, okay? मैं इतनी बार सुनती हूँ कि यार लोगों ने इतनी मेहनत करी. नेशनल फाइनलिस्ट बने, हार गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मेरे से नहीं हो पाता. मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ में इतनी मेहनत डाल रही हूँ ना, डिफीट एक्सेप्ट नहीं करी. मुझसे डिफीट एक्सेप्ट नहीं होती. मुझे लगता है अरे यार इतनी मेहनत करी हूँ ना, आप वहाँ तक गए, नेशनल फाइनलिस्ट बने. बिकॉज केस कंपटीशन इज अ लॉट ऑफ वर्क. यू नो इट्स नॉट जस्ट एक्चुअल वर्क. सोचना बहुत पड़ता है. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो मेरे को लगता है अगर मैं इतना टाइम डाल रही हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग assured results, तो might as well put that time somewhere else. तो स्टार्टिंग से ऐसा नेचर था कि मतलब हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखना है, जीतना है? हाँ, मुझे हारना नहीं पसंद. You Google. मैं ऐसा द टर्म होता है ना सोर लूजर, हाँ. वो मैं हूँ. मुझे नहीं पसंद हारना. But even like losing maybe you to reach that national finals level you learn a lot. You delve into industries you've never thought of. Like I remember this IIM Shillong का, it was a very time bound. It was like 2 घंटे में सबमिट करना है. 2 घंटे पहले केस आया, 2 घंटे it's like time bound. अच्छा. ऐसा. And उसमें we were talking about pharma industry. And as man, what do you know about pharma industry? तुमको क्या पता मेडिसिन कैसे बिक रही है, ओवर द काउंटर है कि उसमें. So it's like you get to learn a lot in the sense कि it's like a proper sort of like a consulting simulation. Because उसमें भी you are learning about new sector, new industry, every other project, and then इसमें भी sort of that only. तो maybe learning के point of view से मतलब एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ. अभी रिसेंटली मैं, हिमांशु, लवन्या और अभिनव थे एक टीम में, और HSBC का कंपटीशन था और हम 4th लेवल तक पहुँच गए थे. और इंस्टेंटली वही टाइम बाउंड वाला सीन था जिसमें 3 आवर्स हमको सबमिट करना था. और हमारे में क्या था कि हमको ऑनलाइन कैनवा बना के नहीं करना, पेजेस में बना के ड्राइंग करके सबमिट करना है. तो लाइक इट वाज अबाउट पेट केयर इंडस्ट्री. ठीक है. सो वी वर नॉट अवेयर कि पेट केयर इंडस्ट्री का होता है. फिर वो 14 से 15 पेज का तो पूरा केस होता है. पहले उसको पढ़ो, फिर उसका एनालिसिस करो, फिर स्वॉट एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी रिसेंटली हमने उसको प्रेजेंट किया है, बट फीडबैक विच वी रिसीव्ड वाज लाइक नेक्स्ट लेवल. लाइक बहुत मिस्टेक्स थी उसमें. ठीक है. लेकिन उससे सीखने को मिलता है जनरली कि केस कॉम्स में ये सब चीज़ें अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा. चल अच्छी बात. तब फ्यूचर में क्या प्लान है इसके बाद कि अगर मान ले कैट निकल गया, MBA कर लिया, उसके बाद मतलब प्रॉपर जॉब में या इंडिया में सेटल होना है दोनों को, या फिर बाहर जाके कुछ अपना स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ऐसे करके, कोई ऐसा सीन? I don't think I have life figured out as of yet, but my options are open. What I'm currently thinking of doing is maybe get my masters done, and then work for a few years till I've cleared my debt, and then I'll maybe start something of my own. So yeah, this is what I think of, thought of maybe as of now. बाकी सिमिलर टू जो उसने बोला कि पूरी लाइफ फिगर आउट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यू नो आफ्टर MBA I would want to stay in India for initial few years, and then maybe job से transfer लूँगी, and to a point where even my sisters outside of India, तो after that point where I can shift and I can take my parents with, तो उसके बाद शिफ्ट होएगा, वरना इंडिया में रहेंगे. तू शायद मध्य प्रदेश से है ना, हाँ. और यू आर फ्रॉम गुजरात. yeah. कौन सी बेटर है? वैसे नहीं करना, ये नहीं पूछना ये खाने की बात करें तो गुजरात. खाने की बात करें तो इंदौर इज लिटरली नोन एज द फूड कैपिटल. कंट्रोवर्शियल. क्या बोल रहे हो तुम लोग? प्लीज तुम आओ, तुमको गुजराती ढोकला खिला तुम इंदौरी पोहे सब खाओ. मतलब मध्य प्रदेश, यू नो आई रिमेंबर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद समबडी. हमारी ज्योग्राफी क्लास थी लास्ट सेमेस्टर में, और यू नो सर बताते रहते थे कि इस स्टेट में ये है, स्टेट में ये है. मैं सोचती मध्य प्रदेश में है क्या? मतलब बिकॉज मध्य प्रदेश का नेम नेवर कम्स अप, यू नो, बट इट्स अ वेरी पीसफुल, ऐसा अपने काम से काम रखने वाला. इंदौर तो पीसफुल, मतलब क्लीनेस्ट है लेकिन पीसफुल था. मतलब यू नो आई हैव सीन पर्सनली, यू नो ऐसा बहुत बड़ा लगता है ऐसा बोलने में, बट आई हैव लिटरली सीन इंदौर ट्रांसफॉर्म, है ना. बिकॉज अगर तुम व्हेन आई वाज इन स्कूल, यू नो छोटे क्लास में बहुत ही मतलब ट्रैफिक कम रहता था रोड्स पे, आराम से आप पहुंच रहे हो 10-15 मिनट में, आप वन साइड ऑफ द सिटी टू अनदर पहुंच रहे हो, बिकॉज लोग कम है, ट्रैफिक कम है.
अभी लाइक आफ्टर आई हैव कम हियर और मैं वापस घर जाती हूँ, इतना ट्रैफिक बढ़ गया बिकॉज सो मच ऑर्गेनाइजेशन हैज हैपेंड, इंदौर हैज बिकम अ हब फॉर सो मेनी थिंग्स, यू नो. उसको मिनी कोटा बोलने लगे लोग बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन. यहाँ पे भी शायद मैक्सिमम पॉपुलेशन एमपी से ही है हमारे बैच में. कितने लोग हैं, मतलब इवन हमारा बैच 04, सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग इन, तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है. बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग टू सी, यू नो, हाउ अ सिटी फ्लरिशेस ओवर टाइम. तो यहाँ आने से मतलब यही सीन था कि आईपी मत देना या फिर कुछ और था, ये प्लान भी था, मतलब से इसके अलावा कुछ था प्लान? मैं तो ड्रॉप और बैक तो क्या ही बताऊं. सेम ब्रो. I तो had to clear it somehow, but then again इंदौर में मेरा वो रह गया था, ऐसे रह गया था, and then रोहतक में एक क्वेश्चन से शॉर्टलिस्ट रह गया था, तो ये तो था ही. but then I 409 वाला ना. 409 वो नंबर मेरे को इतना पता है कि भर टॉन्ट वो इतना हॉन्ट करेगा. I got 40, तो वैसा तो ठीक है, बट बाकी उसमें क्या बोलते हैं, प्लान भी मतलब कुछ. जितमैट वेंट फेयरली वेल. मेरे कुछ 330 आए थे, तो आई वाज अश्योर कि मेरा हो तो जाएगा. खैर जम्मू जाना था, बट डाइवर्सिटी तो है नहीं मेरे पास. मेरे को लेके बोल रहा है बिकॉज़ जम्मू में मुझे पहले ही मिल गया था, ठीक है, जम्मू का ऑफर लेटर. तो फिर जम्मू के ओवर बोल दिया. एक तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी. बोल दिया कि तारीफ भी हो जाएगी शिवा ने. लास्ट ईयर में थी बनारस, तो राइट बिफोर लाइक सारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे, वी एज अ फैमिली वेंट टू बनारस. और बनारस में फिर उसके पहले इंदौर और रोहतक का रिजल्ट आ चुका था, तो ऑलरेडी सब लोग बड़े सैड से थे कि यार यू नो छोड़ गया इतने से. तो रोहतक का रिजल्ट आया, सब लोग सैड थे. और फिर व्हाइल वी वर इन बनारस, मैं अपना सीयूईटी का रिजल्ट देखने के लिए मैंने अपना लाइक मेरे फ़ोन पे नेट नहीं चल रहा था फॉर सम रीज़न, तो मैंने जो होटल का कंप्यूटर होता है उस पर खोला सीयूईटी का रिजल्ट देखने के लिए. और मैं सीयूईटी ढूंढ रही हूँ एंड वो मैं लाइक ये क्या है, एंड इट वाज आई एम बोधिया का ऑफर लेटर. एंड देन मम्मा तो फुल वाज लाइक, मम्मा वाज लाइक हाँ ये तो भगवान जी ने किया दिस दैट. फिर उसके थोड़े ही यू नो टाइम बाद जम्मू का भी आ गया. तो आई पर्सनली आई वाज इनिशियली मोर कीन ऑन जम्मू, not because of any college for differences, because of the location, because I was more you know general awareness wala aware about Jammu as a city as compared to Bodh Gaya, because you know we have to accept it, you know, to someone who's from Indore, Delhi or Gujarat, you know, listening to Bodh for the first time, it might feel a little alien, है ना, कि मैं कैसे adjust करूँगी वहाँ पे. तो I tried to convince my parents कि जम्मू जाना था, but then my dad was not very sort of the safety of जम्मू कश्मीर वाला रीजन. तो उन्होंने बोला in terms of you know success and performance both colleges are good. तो बोधिया का पहले आया था, बोधिया का बनारस में आया था, तो अच्छा बोधिया मतलब चले जाओ. भगवान ने अगर हाँ अरे मेरे घर में यही हुआ, मेरा 10th का रिजल्ट आया, भगवान जी ने दिया. ये जिपमैट आया, भगवान जी ने दिया. तो साइंस थी या कॉमर्स बैकग्राउंड से था? साइंस तो वही साइंस होता है ना, 96 97 ले आओ 10th में, तो फिर होता ही है कि यार कॉमर्स ह्यूमैनिटीज साइंस लो. फिर साइंस में ज़्यादा तो समझ आता है कि इसके लिए तो बने नहीं हो, ये तो नहीं हो पाएगा. तो फिर धीरे धीरे यू नो वो 2 साल यू फिगर आउट कि लाइफ में एक्चुअली करना क्या है. यू नो बहुत प्रेशर रहता है, बिकॉज इवन आफ्टर टेकिंग पीसीएम वो ख़त्म नहीं होता, बिकॉज जेई आ जाता है. जेई इज स्कैरी. You see people who are studying 20 hours a day for JEE, and then I realized कि ये तो I'm not made for this. In fact, I was talking to my friends also a few days about this कि you know पहले वर्क एक्स लेना है, फिर MBA करना है, क्या करना है. और मैंने बोला कि मुझे बस पढ़ाई ख़त्म करनी है पहले, because I am not a person who likes to study a lot. तो पहले पढ़ाई ख़त्म करो, फिर बाद में देखेंगे. Who likes to study or not, फिर भी top 10. इस बार तो मुझे पता है क्यों नहीं हुआ. लेकिन अभी तो आया, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो टॉप 10 में था शायद. हाँ टॉप 10 में था. तो इतना मतलब सीआर के बाद भी टॉप 10 आना शायद ओनली सीआर या फिर ओनली सीआर इन टॉप 10.
Yeah. तो मतलब फिर तो पढ़ना पसंद है या फिर मतलब इतना इजीली? नहीं, सच्ची में मैं नहीं फर्स्ट पढ़ती ऑफ हूँ। ऑल इट इज ऑल जो भी बोलेगी ना इसके बाद कि मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मैंने ये नहीं बोला मेरे से होती नहीं है, हाँ मैंने बोला मुझे पसंद नहीं है, हो तो जाती है मेरे से, ऑब्वियसली हो जाती है। एक दिन पहले आई डोंट नो कैसे क्या भगवान ने क्या कुछ तो किया है, बट एक दिन पहले पढ़ती है एंड देन एवरीथिंग शी स्टॉप इट मैं जनरली मतलब लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ कि मैं एक दिन पहले पढ़ती हूँ, बट मैं जनरली सिर्फ एक दिन पहले पढ़ती हूँ। मेरी जो रूममेट है वो जिस टाइम पे उठती है एग्जाम के लिए, मैं उस टाइम पे समझ जाती हूँ, बिकॉज मैं रात भर पहली बार सिलेबस देखती हूँ कि अरे ये सिलेबस है, ये समझना है, और ये मेरे नोट्स कुछ काम आते हैं। सेमेस्टर 3 सबसे पहले शाम के नोट्स खोलो, पढ़ो, जो समझ नहीं आया फिर वो देखो। इस बार शायद नहीं बन पाएंगे। नहीं, मुझे स्पेनिश के लिए तेरे नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार इस बार मैं शायद स्पेनिश इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि स्पेनिश के बना दे बाकी, क्योंकि इस बार मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व था, ये भी स्टार्ट करना था, फिर एक अपना दूसरा भी चल रहा है, तो इसलिए इस बार शायद नोट्स का स्पेनिश के बन जाएंगे। मतलब लास्ट सेम में जो हुआ था स्पेनिश, उसके बाद आई वाज वो पहले वाला में बहुत बुरा लगता है ऐसा कुछ होता है, तो मेरा स्पेनिश क्लास में आने से मन ही उड़ गया। तो तू मतलब क्लास में नहीं आती थी, फिर तूने इस बार मतलब तेरे को पता है कि ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में स्पेनिश है, तो वो कंटिन्यूएशन में आएगा, तो फिर वो मेरी प्रोफेसर से भी बात हुई थी एंड मैंने बोला मैम मेरे से नहीं हो पाएगा स्पेनिश क्लास में बैठना, मतलब इट विल बी लाइक अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी कि मैं क्लास में बैठ रही हूँ नोइंग क्या हुआ है। तो मैम ने बोला कि आने अगले 2 सेमेस्टर्स और में स्पेनिश है और इसी का कंटिन्यूएशन होगा, बिकॉज मिड सेम तक तो अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा था स्पेनिश में, इट वाज बारली एनीथिंग, बट वही टू स्टबर्न, दैट्स व्हाई आई एग्री, आई एम वेरी स्टबर्न। तो मैं क्लास आई नहीं स्पेनिश की, मैं 1-2 क्लासेस अटेंड करी पोस्ट एग्जाम, और फिर अभी 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा स्लो हो रहा है लिंक बनाना, तो मुझे लोग बोलेंगे शंकी नोट्स पढ़ना, शंकी नोट्स पढ़ इस बार शायद ये मैं यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं भेज दूँ, उसके बाद फिर कई बार ऐसा लगता है कि रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो अगर मैं भेज रहा हूँ तो कई को, लेकिन मेरे ही ना मार्क्स कम हो रहे हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है कोई नहीं, 5 साल बाद याद भी नहीं रहना कि कौन मेरे बैच में था, कौन मेरे किसके कितने मार्क्स आए, सब अपनी लाइफ में। I talked to a lot of professors and senior people in college here and they're like कि IPM बहुत competitive है, और मैंने बोला वो अंडरग्रेड में ना when you're just out of school और आपने पहली बार competitive exam दिया होता है, it is very hard to let go of that competitive spirit कि नहीं मेरे को इससे ज़्यादा करना है, and as you grow up and as in fact if you ever talk to MBA seniors तो मुझसे बात करोगे वो सभी नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है। पर वो लोग वर्केक्स वाले भी तो है, वर्केक्स वाले भी है, एग्जैक्टली, उनका पढ़ के हो गया है, वो काम हम करके आए, उनको बस ठीक है, उनको बस इंक्रीमेंट अंडरग्रेड में इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट वेयर यू आर पुशिंग ईच अदर, है ना, कि ज्यादा करो। And even when you were talking to this professor, तो उन्होंने बताया था कि so let's say X is what a professor prepares for MBA. ठीक है। They prepare X plus 10, X plus 15 for IPM because IPM वाले they are so ready with questions and they delve deep into everything. CP तो CP तो फिर एक बच्चा है हमारी क्लास में, अरे इसका तो अरे सॉरी एडिट करना पड़ेगा, ये तो DCP वाली सीना है। डीसी पता है तो चलो बढ़िया। तेरे को MBA में और अपने IPM अब तो शायद नए 2 प्रोग्राम भी है HHM और DBM, तो ऑब्वियसली तूने सारे CR से इंटरेक्ट किया होगा, तो तूने एक तो बताया कि IPM बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, हर कोई एक दूसरे को सोचता है कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, मतलब देख व्हाट माय रिमेंबर कॉम्पिटिटिव वाज MBA में जाके कंपटीशन आ जाता है टुवर्ड्स प्लेसमेंट, है ना, उनको लगता है कि मैं अपना फोकस कंपटीशन रहता है वो बस डाइवर्ट हो जाता है। yeah, so I think the main thing is from academics it shifts to placements. And like what better how I can better my CV in a way that I'm placed relatively better. तो I guess ये तो फर्क है IPM में। अच्छा देखो अगर सबैटिकल का ऑप्शन मिल जाए तो विल यू बी अप फॉर इट कि 2 साल बीच में वर्क एक्सपीरियंस लो फिर वापस आके MBA करो? I believe in my capabilities enough कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अरे तो निकल तो जा। I won't continue in any way। नहीं बट अगर तेरे को वर्क एक्स का ऑप्शन मिले कि मतलब अच्छी मतलब जितना एक्सपेक्टेड उतना तेरे को प्लेसमेंट ऑफर मिल रहा है आफ्टर वर्क एक्स आफ्टर BBA, ऑब्वियसली IIM बोर्ड या तो हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो MBA के बाद ही करते हैं, तो लेकिन बाहर से अगर तूने अप्लाई किया
तो will you be up for it and then coming back to MBA for NEB school and doing MBA? I mean, NEB school, yeah, but not particularly. I am Bodhgaya because move to perhaps a metro city. Yeah, I think But, most of us, है ना, इतना आपको push आता है because you know when you look at Instagram, मतलब नहीं, you know, Instagram, I see my classmates, you know, वो मतलब ज़्यादा कुछ मेहनत करी नहीं है लाइफ में उन्होंने, but आज दिलजीत का कॉन्सर्ट, कल इसका कॉन्सर्ट एंड ड्यू वाले बच्चे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो फोमो तो फील होता है ना, कि इधर रह के यू नो ऑन कैंपस इट्स अ वंडरफुल प्लेस, यू नो यू गेट एकेडमिक, यू नो एज पर करियर वाइज इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अल्टीमेटली हम सब टीनेजर्स हैं ही, तो आई थिंक वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ यू नो कि यार मुंबई बैंगलोर, स्पेशली बिकॉज माई प्रीवियस कॉलेज वाज इन बैंगलोर, तो उधर से इधर आना मेरे लिए वाज अ बिग शिफ्ट. My previous college was in Delhi. तो वो शिफ्ट जब समझ आता था तो थोड़ा लगता है, बट यू नो यू रियलाइज अल्टीमेटली कि बोधिया हैज इट्स ओन ब्यूटी, सेरेनिटी व्हिच यू कैन अप्रिशिएट. अदरवाइज मतलब मुझे शायद ही लगता है कि हम में से कोई आता बोधिया, अगर हम यहाँ नहीं आते बाद में अगर घूमने के लिए भी आता तो कोई शायद बोधिया तो नहीं आता, कोई नहीं आता, लेकिन इसी बहाने शायद आ गए. और I तो genuinely I knew that this place exists, मुझे नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि उसका इतना कल्चरल और यू नो ट्रेडिशनल रेलेवेंस है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. मतलब इफ यू वो चलते फिरते अगर आप महाबोधि टेम्पल चले जाओ, इधर चले जाओ, इट्स अ कल्चरली यू नो यू विल गेट एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो कल्चरल में तेरा यहाँ पे रहता है गुजरात में बहुत गर्व का रहता है, ठीक है, एमपी में भी कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता होगा जो बहुत प्रोमिनेंट होगा, तो यहाँ आके कल्चरली अडेप्ट करना, और बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट कोई साउथ, तो कैसे अडेप्ट किया यहाँ पे लोगों से? तो इतना वो था नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंक्लाइंड टू लर्न मोर अबाउट एग्रीकल्चर इज आउट देयर, बिकॉज मेरे को तो ऐसे इनेट पुश है, मतलब इनेट ही पुल है मेरा, क्योंकि मेरे को जानना है कि वो इसमें ये सब हो रहा है, बट क्यों हो रहा है ये सब, एंड क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस. तो ऐसा वो है नहीं. बाकी आई फील बैड कि वहाँ पे जहाँ पे गुजरात में 9 दिन का नवरात्रि होता है, यहाँ पे सिर्फ एक रात को मनाते हैं 2 घंटे के लिए, और वहाँ पे वेर इट लास्ट फ्रॉम 10 PM to 5 AM. तो यार यहाँ पे 10 से 12 होता है. But still very beautiful to see कि उस 1 hour में you know you'll Yeah. see है ना एक पूरा circle of you know Gujaratis just together and like वो पहले कभी बात नहीं करी होगी उन लोगों ने अपनी लाइफ में, पता भी नहीं होगा कि ये सामने वाला गुजराती है, बट नवरात्रि के दिन सब लोग साथ में गरबा करेंगे. मैं देखता हूँ उसमें बहुत एनर्जेटिक रहता है गुजरात सबको बुला रहा था. लास्ट ईयर शायद एग्जाम्स के बीच में बढ़ गए थे हमारे, तो उस दिन सब कोई नहीं, लेकिन इस बार तो सही रहा. अच्छा चल लास्ट के मतलब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. अगर जैसे फ्यूचर में किसी को टिप्स देनी हो कि जो इस कॉलेज में आना चाहता हो, या फिर किसी को लीडरशिप पोजीशन करनी है जैसे CR वगैरह, तो उसके लिए क्या तुम दोनों में से बताना चाहो? What helped in my case was past experience था हेड गर्ल रहने का, तो 12th में थोड़ा आइडिया था बैलेंस करने का, तो इधर एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो बैलेंस होने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, है ना. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं CR बन गई हूँ मैं पढ़ाई कम्प्लीटली छोड़ दूँ, वो इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू इन द लॉन्गर रन इन एनीवेयर, नॉट बिकॉज ऑफ academics but because what you know employers see is how you're able to balance things. तो भले ही वो academics हो या leadership हो, they just want to see कि तुम multitask, तुम balance कैसे कर सकते हो. दूसरा चीज़, अगर तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो, that is not a reason for you not to apply to leadership positions, because leadership is not about speaking a lot. You know, I always quote Ratan. मतलब अभी जब से 04 आया मैं हर जूनियर को ये बोलती हूँ कि उन्हें बोलने का कभी भी कुछ हो तो स्वयं and I are always आगे, but without Ratan at the back end, without Ratan you know giving that push पीछे से, even we will not be able to do what we're able to do. तो just because तुम extrovert नहीं हो, just because तुम confidently publicly speak नहीं कर पाते, does not mean you don't apply. It's just that you should be good at what you're doing. I think you should consider your 4th CR also. अगर उसका नाम नहीं लिया तो कोई बुरा मान जाएगा. She's strictly on a event वाले level. I'm speaking on अगर मैं section wise बोलूँ, भूमि helps a lot. she बोल देती कि यार स्वयं तो कोई काम करना, and I was like हाँ मैंने कर तो दिया, and like मैम को मेल कौन भेजेगा, करने से कुछ नहीं होता, you have to send to professors. And generally, I mean, sorry to interrupt, but Bhumi, like, she is such a good stabilizing force among the 4 of us, because Bhumi या तो पहले से ऐसी थी या तो बोध गया आके she has attained peace.
मतलब it'll be a situation where all three of us are panicking, है ना, like in some situations even Ratan panics, because कभी उसका भी काम मिलता है, तो हम तीनों panic करें, movies like हो जाएगा, ये तो चिंता करने की क्या बात है, just having that stabilizing force in the committee where it's like you can calm down and you can rationally look at things. It's very good. I'm very glad that Bhumi is there. Yeah, I mean, even like she carries she's in general very calm. Like Anya said, तो जब भी ऐसा कुछ मनाने भेजना हो एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो Bhumi is in the forefront. अरे डांट खानी है, भूमि को मेरे से डांटेंगे नहीं, because भूमि is so sweet, उसको डांटे नहीं पड़ती, तो ऐसा कुछ भी हो तो भूमि को आगे भेज दो. सही, मतलब चारों पिलर्स पे एक ना एक रहना चाहिए, कोई आउटस्पोकन. Definitely. अच्छा, दो चीजें जो तुमने एक दूसरे से सीखी हो ड्यूरिंग योर सीआरशिप या फ्रेंडशिप, जो आगे जाके अप्लाई करो, या फिर कुछ ऐसी वीकनेस एक दूसरे की पता चली हो. आन्या पहले स्वयं बताएगा उसने मुझसे क्या सीखा है. I think I spoke over this even at the start of the interview. I do actually look up to her, and in very like actually, and I feel like she probably has taught me a lot here. ठीक है, and उसमें नहीं genuinely. And looking, so मेरा कैसा है ना कि मेरे को ऐसे समझ नहीं आता, मैं चीज़ें कर लेता हूँ, तो फिर she comes into play and she's like स्वयं ओके तुमने कर दिया, बट इसको बेटर कैसे कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रक्चर देना. या तो इसने इतना, it's not just how you talk to people, how you interact with them, but how she tells me, how she gives me perspective in a way कि तू कर रहा है, तेरा मन सही है, बट लुक एट इट फ्रॉम उनका पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि वो उनको कैसे रिसीव हो रहा है. तो आई थिंक और भी काफ़ी चीज़ है, बट और अब रिवर्स बहुत सोचना पड़ेगा यार, झूठ बोल सकते हैं. I think one of the main things that I really admire about Swayam is बहुत चीज़ें कर लेता है साथ में, he can multitask very well. जैसे तूने बोला फर्स्ट सेम में केस कॉम्स करता रहता था, साथ में academics बैलेंस करना, साथ में सीआर का काम बैलेंस करना. अभी he's in a lot of projects, he's in a lot of more like co-curricular activities, but academics तो one thing I have not from him is कर सकते हो, है ना, you don't have to push yourself down कि अरे अगर मैं इसमें करूँगी तो मेरा इसमें टाइम कम जाएगा, तो ये खराब हो जाएगा. तो one that, and दूसरा जो उसने बोला उसका complete opposite. I've had people say to me कि Swayam is the stabilizing force in your life. Yeah. Where it's like, oh, मैं पागल हो रही होती हूँ, I'm like ये हो गया, and he's like चिल कर, है ना, क्या हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स क्या ही हो जाएगा. तो thinking like he said, from a different perspective कि हर चीज़ में पैनिक करना ज़रूरी नहीं होता. You can like a typical Gujarati, relax, have food, and like think about it. So that definitely. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं सोच के आया था कि आने से पूछना है कि क्लास में मतलब मैं देखता हूँ जितनी फैकल्टीज होती हैं सबसे आने क्रॉस क्वेश्चनिंग करती रहती है किसी ना किसी. अभी मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथ्स में कुछ नहीं समझ आ रहा था, पूरी क्लास अगर निकाल सकती है तो आन्या निकाल सकती है. ठीक है, मैं पहले स्टार्टिंग में करता था, बहुत बोलता था, लेकिन अब मैं सोचता कि नहीं ठीक है आन्या कर रही है. हम लोग जो साइड में बैठे रहते बोलते थे कि आन्या को कंप्लीट करने दे, पहले पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए फिर हम बोलेंगे. तो मतलब ये रिबेलियस एटीट्यूड या फिर हर चीज में मतलब ऐसे मतलब इन्वॉल्व वाला एटीट्यूड थोड़ा मतलब कैसे? मैं बताती हूँ, मल्टीपल रीजन है. पहले अगर वो मैं नहीं करूँगा मैं सो जाऊँगी. मुझे क्लास में बहुत लाइक मेरी मम्मा भी मेरे को कॉल करके बोलती है कि तू क्लास में जगी कैसे रहती है, बिकॉज आई एज अ पर्सन आई डू नॉट वेक अप बिफोर 11 AM. 11 AM के पहले मेरा दिमाग इज नॉट फंक्शनिंग. तो द ओनली वे फॉर मी टू बी एक्टिव इन क्लास इज टू क्वेश्चन थिंग्स, बिकॉज अगर नॉट क्वेश्चन थिंग्स मेरे को नींद आएगी. और फिर मैं सोचती हूँ कि क्वेश्चन करना चाहिए. फिर बाकी लोग भी सीपी ले रहे हैं, कुछ लोग तो फालतू की सीपी ले रहे हैं, तो मैं भी ले लेती हूँ. तो मोर देन रिबेलियस इट्स जस्ट कि मेरे को आई हैव टू कीप माई सेल्फ एक्टिव. एंड स्पेशली दिस सेमेस्टर बिकॉज यू सेड because of whatever happened last semester, I'm trying to sort of amp up my scores as well. तो last sem में I kind of got very lazy in classes. I was like हाँ ठीक है मैं कर लूँगी घर जाके या हॉस्टल जाके, but अभी I'm trying to sort of focus on classes. तो मैं जितना focus करती हूँ मेरे को उतने doubts आते हैं. तो I'm like और कोई तो clear करेगा नहीं, तो प्रोफेसर को annoy कर देता है. She's just being very modest. I think
one of the things I also admire about her is she actually has been reading since she was 8. And मैं तो जब 8 साल का तब नाक में उंगली कर रहा था मतलब तो edit करना imagine like so because she has read all these things, all these books, she has that depth of knowledge that she can actually ask, and I sort of look up to her वो वाला level. She's actually a critical thinker. वो Originally मैम मार्क्स याद है शायद शंक पर मैंने क्या तो लड़ा था I know. चल ठीक है कोई नहीं आर्गुमेंट नहीं यार Explanation. एक्सप्लेनेशन चल ठीक है तो थैंक यू यार रतन और रतन नहीं स्वयं सॉरी अरे मुझे आदत है अरे क्योंकि वो मुझे तो क्लास में सब लोग रतन ही बुलाते हैं सीआर रतन दूसरी कौन है अरे नहीं यार चल ठीक है थैंक यू मतलब सीआर जो समय निकालने के लिए 1 घंटा यहाँ मेरे को देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स यार मतलब थैंक यू फॉर हैविंग अस मतलब दिस वाज सच अ फन थिंग मतलब मेरी आने के पहले थोड़ी हालत खराब हो रही थी I was like shit life क्या बोल रही है but it was genuinely very fun like this a novel fun conversation यू आर द फर्स्ट डुओ तो मतलब मुझे भी लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगा लेकिन ठीक है सही हो गया चल ठीक है थैंक यू भाई Thank you ओके so much. Thank you to Team Workout and honestly great team having us. like Love मैं it. कैमरा पे बोल देती हूँ the first thing I said to them when entering was बहुत ही सही है Very मतलब good. background you know just arranging everything coordinating with us coordinating with the library all of this हमारे कॉलेज में all of you know arranging all of these things takes more effort तो just for that Shank Soladip Aditya और कौन है team 04 से भी 2 लोग हैं 04 से भी जो भी है very good work thank you for having us Thank you so much. थैंक यू बाय कैंपस स्टार्टअप की बात आई तो कैंप 3 और बीजी बाजार की आपने बात करी तो कैंप 3 की कैसे शुरुआत हुई और उसमें कैसे आपने इनिशिएट किया और बेसिकली क्यों किया मतलब जो जब हम आए थे तो हमारे टाइम पे भी ईसन ने ये फ्लोट किया था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू कैंपस स्टार्टअप इन आइमबोर्ड वो ईसन का फॉर्म आया कि इफ यू वांट टू डू कैंपस स्टार्टअप तो हमको एक रिपोर्ट चाहिए तो मैं थे अंशुल था और श्लोक थे वी वर 3 पीपल तो हम ये सोच रहे थे कि आइडिया क्या हो सकता है ठीक है। हम 2 आइडियाज़ के साथ आए एक ये कैंटीन का था और वो अंशुल का ब्रेन चाइल्ड था कैंटीन का आइडिया और मेरा था सैलून का कि एक सैलून होना चाहिए कैंपस के अंदर हमने जब स्टार्ट किया था तो वी न्यू कि ये जो न्यू हॉस्टल है उसका रास्ता वो H3 के आगे से होके जाएगा और ऑलरेडी वहाँ पे लोग H2 में रह रहे थे H4 में रह रहे थे H7 में रह रहे थे और H6 में रह रहे थे तो दैट वाज द मेन पॉइंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन लॉसेस से ठीक है प्रॉफिट कितने फेस करने पड़ते हैं ये सबको मतलब देखना है देखो लॉसेस तो आपका पर्सनल है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपको ही पता है लेकिन कितने प्रॉफिट्स हो जाते हैं रफ फिगर अगर आप बता सको हाँ ये बहुत कंटिंजेंट चीज़ है जैसे अभी जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के बाद ही स्टार्ट हुआ था हमारे कैंपस क्योंकि स्ट्रक्चर बनने में 6 महीने लग गए थे जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत बेसिक मॉडल स्टार्ट किया था हमने बस चाइनीज़ पे ऑपरेट करना शुरू किया था तो बहुत ही कम मार्जिन थी प्रॉफिट की